हेलो फैमिली एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और नए साल पे बहुत एंजॉय किए होंगे। मैं अनीता झा, अनीता मिश्रा, आज एक बहुत ही मार्मिक कविता कह सकते हैं इसको हम, जो कि मैंने लड़कियों के बारे में लिखा है, बेटियों के बारे में लिखा है। इस कविता में आप अपनी मर्जी से कमेंट कीजिएगा कि कितने हद तक इस कविता में लिखी हुई बात सही है। ये कविता मैंने बेटियों के ऊपर बनाया है और ये मेरा क्वेश्चन है हर जेंट्स से, हर लेडीज से और हर उस इंसान से। ये क्वेश्चन है जिनके आंगन में सम्मान थोड़ा कम है, जिस कारण भी हो सकता है उन्हें खुद भी ना मिला हो सकता है कि वो सम्मान जानते ही नहीं है किस शब्द को सम्मान कहा जाता है। इसे एक क्वेश्चन की तरह लीजिएगा और अपने हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। एक कविता या एक दर्द, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। ये तो कविता है जिसे मैंने लिखा है, ये कविता है। इसको आप एक बेटी का दर्द भी कह सकते हैं या बेटी की बात भी कह सकते हैं या बेटियों को कैसा एहसास कराया जाता है ये भी कह सकते हैं। हम बेटियां नहीं पेटियां हैं। जी हाँ, जिस तरीके से पेटियों में सामान रख के ताला लगा दिया जाता है, उस तरीके से बेटियों की शादी करके और उनको भूल जाया जाता है। जो मैंने फील किया है वो मैं लिख रही हूँ। मेरा इस कविता को लिखने से पहले ही और लिखने के बाद भी मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाऊँ। मैं सिर्फ अपनी भावनाएं लिखती हूँ। जब मुझे जैसा फील होता है मैं तब वैसी कविताएं लिखती हूँ। तो आज मैंने ये कविता लिखी है। आप में से किसी का भी इस कविता के जरिए जरा सा भी मन दुखे तो आप लोगों से सबसे पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ मैं। लेकिन ये मेरी भावना है जिसे मैंने लिखा है और ये इसको मैं शेयर कर रही हूँ। हम बेटियाँ नहीं हम पेटियाँ हैं, दोनों ने ही अपने अंदर बात व कीमती सामान रख लिया है। हम बेटियां नहीं हम पेटियां हैं, दोनों ने ही अपने अंदर बात व कीमती सामान रख लिया है। जी हाँ, बेटियों को भी मायके से लेकर ससुराल तक बहुत सारी ऐसी बातें होती है जहाँ सोच समझ के उसे बताना होता है। एक लिमिट क्रॉस करने वाली जो लाइन होती है उसका ध्यान रखना होता है, बिल्कुल पेटी की तरह। बात व सामान ज़्यादा रखकर ताला भी आप लगाओगे। जी हाँ, बात व सामान ज़्यादा रखकर ताला भी आप लगाओगे और हम कब कहेंगे क्या ये भी आप बताओगे। आप हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दोगे, उसके बावजूद भी अगर हम कुछ बोलेंगे तो आप हमसे कहोगे कि हम खराब होते जा रहे हैं या हम गलत बोल रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हम कितना बोलेंगे, किससे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस चीज़ की तहवीज भी हमें आप सिखाओगे। बात व सामान ज़्यादा रखकर ताला भी आप लगाओगे और हम कब कहेंगे क्या ये भी आप बताओगे। मैंने एक बेटी को एक पेटी से तुलना किया है और बहुत ही गहराई से मैं शब्दों को लिख रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और बुरा लगे तो ये भी बताइएगा कि कौन सी लाइन आपको बुरी लगी है या ख़राब लगी है। उस लाइन का मैं कमेंट में आपको जवाब दूंगी कि मेरा उस शब्द से या उस लाइन से क्या तात्पर्य है कहने का। ये चीज़ मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगी। नेक्स्ट लाइन है, हमारे आत्मसम्मान का आप ख्याल नहीं रखेंगे। हमारे आत्मसम्मान का आप ख्याल नहीं रखेंगे, बुरा हमें भी लगता है फिर भी आप बाहर नहीं रखेंगे। हमें किस बात से तकलीफ़ होती है, हमें कौन सी बात खराब लगती है, इस बारे में आप जरा भी नहीं सोचेंगे और अगर हम खुद सोचने की कोशिश करें तो उस पर आप पाबंदी लगाएंगे। हमें घर मंगा के जब जोर हाथ लगाओगे, यहाँ हमें घर मंगा के जब जोर हाथ लगाओगे, जब आप किसी पेटी को घर में लाते हैं या किसी बेटी को घर में बुलाते हैं, पेटी पे आप इस तरीके से हाथ बजाएंगे तो वो भी आवाज़ करेगी। ठीक उसी तरीके से बेटी को आप अगर उसके ससुराल वाले के बारे में या मायके में ही मायके वालों के बारे में ही कुछ कहोगे तो ज़रूर वो भी कुछ ना कुछ कहेगी, बोलेगी या उसके मन में जो आएगा वो कहेगी।
हमें घर में मंगा के जब आप जोर हाथ लगाओगे तब 100 तरफ से आप शोर पाओगे। हम प्योर ना तो बेटी रह जाते हैं शादी के बाद और ना ही प्योर पत्नी बन पाते हैं, क्योंकि मोह मायके का भी रहता है, ससुराल का भी रहता है, पति बच्चे दुनियादारी। तो हम बिल्कुल प्योर कोई एक रिश्ता नहीं रह पाते हैं शादी के बाद, ये मेरा मानना है। फिर कहोगे कि बेटियां व पेटियों में शोर है, फिर कहोगे कि बेटियां व पेटियां में शोर है। ज़रा एक बार सोच के देखिए आप लोग, जब आप किसी चीज़ में हाथ लगाएंगे तो वो बोलेगा ही, शोर मचाएगा ही, फिर आप ही कहोगे कि ये शोर मचाए। आप ये नहीं देखोगे कि हाथ आपने लगाया है या हाथ किसी और ने लगाया है। फिर कहोगे कि बेटियां व पेटियां में शोर है, जवाब ये कि हाथ बजाने वाला कोई और है। कोई भी बेटी, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, कोई भी इंसान बिना कारण कुछ नहीं कहता, चाहे वो कोई भी हो। मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि हमारी जगह कहाँ है। जैसा कि मैंने ये बेटियों के लिए लिखा है, तो यही है मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि हमारी जगह कहाँ है। वेदों में दिखने वाले बेटियों का सम्मान कहाँ है? वेदों में दिखने वाले बेटियों का सम्मान कहाँ है? मेरा क्वेश्चन है, वेदों में दिखने वाले बेटियों का सम्मान कहाँ है? थैंक यू।